بسم الله الرحمن الرحيم. मुसल्लस मशकी से 3.4 में हम लोग जो है इसमें 3.4 में ज़ाविये के नासिब की खसूसियत और मुसल्लस के मुकाबिल के ज़िले और मुकाबिल के ज़ाविये की जो खसूसियत है उस खसूसियत पर मुबनी सवालात को हल करेंगे। तो यहाँ पर ज़ाविये के नासिब की खसूसियत तुम लोगों को याद करना है और ज़ाविये के नासिब की खसूसियत जो है किस तरह से याद कर लेंगे और क्या है खसूसियत, और ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला और ज़िले के मुकाबिल का ज़ाविया, ये खसूसियत को याद करना है। मशकी सेट 3.4 रहेगा। इसमें जो है ज़ाविये की खसूसियत, ज़ाविये के नासिब की खसूसियत क्या है। एक तो ज़ाविये के नासिब की खसूसियत ज़ाविये के नासिब की खसूसियत ये है कि ज़ाविये के नासिब पर वाक़े ज़ाविया के नासिब पर वाक़े नुक्ता ज़ाविया की साक़ैन से हम फासला पर होता है। जैसे कि एक ज़ाविया है, ये ज़ाविया है, एक शुआ है, इस शुआ दो ज़ाविये को दो मुतमासिल हिस्सों में तक़सीम कर देती है, और यहाँ पर एक ये नासिफ है, फ़र्ज़ करो ABC ज़ाविया है और BP जो है ज़ाविये की नासिफ है। नासिफ पर कोई नुक्ता वाक़े है, नासिफ पर कोई नुक्ता फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नुक्ता BA वाक़े है, नुक्ता D वाक़े है, नुक्ता D नासिब पर वाक़े है। यहाँ से जो उमूद खींचा जाएगा इस पर, इस साथ पर, ये फासला और ये फासला कौन सा, एक नुक्ता M और नुक्ता N। नासिब की खसूसियत ऐसी है कि MD मसावी हो जाएगा ND के, ये याद रखना। शक्ल जैसा से कम ज़्यादा फासला बताया गया यहाँ पर, ये नासिब की खसूसियत से, तो नासिब जो रहेगा, नासिब से ये दोनों ज़ाविये की पैमाइश मसावी हो जाएगी और MD और ND जो रहेगा ये मसावी हो जाएगा। एक बात ये याद रखना। दूसरी खसूसियत ऐसी है कि मुसल्लस के मुसल्लस रहेगा, ये मुसल्लस, अब यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है मुसल्लस ABC है। जरा टेक्निक याद कर लेना। सबसे बड़ा ज़िला जो है हम लोगों को कौन सा दिखता है, यहाँ पे ज़ाहिर फ़र्ज़ कर लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये 9 सम का है, ये 7 सम का है और ये 5 सम का है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ा ज़िला और सबसे बड़ा ज़ाविया, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा, ये समझ में आ जाता है कि सबसे बड़ा ज़िला BC है। तो BC के मुकाबिल का ज़ाविया भी जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। अब BC है, देखो ज़रा यहाँ पे सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, टेक्निक किस तरह से याद करेंगे। सबसे बड़ा ज़िला, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे बड़ा ज़िला जो है BC है ना। और मुसल्लस का नाम क्या है, मुसल्लस के रासायन क्या है, ABC। अब ज़ाविया बताना, ये ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला है, तो इसके सामने का जो रहेगा ज़ाविया वो क्या हो जाएगा, लिखने का BC, और ये भी मुसल्लस के नाम में से क्या बच गया, A बच गया, तो A बीच में लगा देने का, तो ये सबसे बड़ा ज़ाविया हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी हम लोग देखें तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया जो है ये क्या नाम है उसका, BAC, और वही हम लोग लिखे BAC। और C के मुकाबिल का ज़ाविया लिखने का है, AB के मुकाबिल का ज़ाविया लिखना है। फ़र्ज़ करो हम लोग किसके मुकाबिल का ज़ाविया लिखना है, ज़िला AB के मुकाबिल का ज़ाविया लिखना है। AB के मुकाबिल का ज़ाविया लिखने के वास्ते क्या करेंगे, A
ये बी, और बीच में मुसल्लस के रासायन में से कौन सा रास छूट गया? सी, तो जाविया ACB। तो AB ये है, ये AB है, AB के सामने जो जाविया रहेगा कौन सा रहेगा? ACB। दिखता है, समझ में आता है ना, ये ACB याद रखो। अब ये यहां से जरा से देख लो किस तरह से बताता हूं मैं। ये AB है, जिला AB, जिला AB के सामने जो जाविया रहेगा कौन सा रहेगा? जाविया ACB, या तो फिर जाविया BAC के मुकाबिल का जिला क्या आएगा? BC। ये याद रखना है, ये समझना है, मुकाबिल का जिला और मुकाबिल का जाविया। और कभी ये समझ में नहीं आती इसमें, तो हम लोग का जो बेसिक वीडियो हुआ था मुसल्लस अबाउट बेसिक अबाउट मुसल्लस ट्रायंगल्स में एक वीडियो है, उसको जाकर देख लेंगे तुम लोग तो बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मशकी से 3.4 में 3.4 में नुक्ता ए जाविया XYZ के नासिब पर वाक़ है। ये नुक्ता जो है ये जाविया XYZ के नासिब पर वाक़ है, ये नासिफ है। इस नासिफ की वजह से ये पूरा जाविये की पैमाइश जो है 2 निस्फ़ हिस्से में तकसीम हो जाएगी। एक ये निस्फ़ हिस्सा रहेगा, एक आधा हिस्सा ये रहेगा, आधा हिस्सा ये रहेगा। और नासिब पर वाक़ नुक्ता, ये नासिब पर वाक़ नुक्ता क्या है? ए इख्तितामी जाविये की साकाइन, साक क्या है? उससे हम फासले पर वाक़ रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला मतलब AZ जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा? AX रहेगा। ये खुसूसियत को हम लोग को याद करना है। ये याद करने से लिए याद जब करेंगे हम लोग तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। हम लोग को दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है नुक्ता ए जाविया XYZ की नासिफ पर वाक़े है। और नासिब पर वाक़े नुक्ता कतई खत साकाइन से हम फासले पर वाक़े होता है, हम फासला होता है। खुसूसियत जो है उसकी नासिब पर वाक़े नुक्ते की, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नुक्ता ए जाविया XYZ की साकाइन से हम फासला पर वाक़े है। हम फासले पर वाक़े है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि AX का फासला मसावी हो जाएगा AZ के फासले से। जबकि हम लोगों को दिया हुआ है हम लोगों को कि AX मसावी 2 सबके, इसलिए AX की पैमाइश रख दी हम लोग 2 सम मसावी AZ के। जवाब में लिखेंगे, जवाब लिखिए AZ की लंबाई, AZ मालूम करना था, AZ की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 सम हो जाएगी। तीन अशरिया 2 का दूसरा सवाल है, सॉरी 3.4 का, मशकी से 3.4 का दूसरा सवाल। सवाल किस तरह से है जरा देख लो। शक्ल में जाविया RST जो है 56 है। RST ये पूरा जाविया जो है ये 56 का दिया है। PT उमूद है HT पर, ये PT इस पर उमूद है और PR जो है RS पर उमूद है। और भी दिया हुआ है PR मुतमासिल है PT के, PR और PT जो है दोनों मुतमासिल है। जब दोनों उमूद भी है और मुतमासिल है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नुक्ता P जो है जाविया TSR पर की नासिब पर वाक़ है। जब नासिब पर वाक़ रहेगा तो जितनी पैमाइश इसकी रहेगी, जैसे RST की पैमाइश कितनी दी है? 56 दी है, तो उसका निस्फ़ कर देंगे तो ये दोनों ज़ाविये की पैमाइश आ जाएगी। दोनों ज़ाविये की पैमाइश कौन-कौन सी हो जाएगी? एक TSP हो जाएगा और एक RSP हो जाएगा। RSP और TSP या PST,
कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, नोटबुक लेकर बैठेंगे तो ही समझेगा, लिखना चाहिए उसको, लिखेंगे तो आएगा। वीडियो देख लेने से कमाल नहीं हो जाने वाला है। आगे देखो, इसको हल करेंगे जब हम लोग, तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? हम लोगों को दिया है कथा, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। कथा, कथा PR, उमूद, शोआ, एसार पर एसार, और कथा PT, कथा PT, उमूद है शोआ, शोआ ST पर। ये तो दिया हुआ है। ये दिया हुआ। आगे इसको हल करेंगे जब, और भी दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कथा PR, मुतमासिल कथा PT के, ये भी दिया हुआ है। उसके आगे लिखेंगे इसलिए, यानी क्या हो जाएगा? जब कतात मुतमासिल रहेंगे तो उनकी लंबाई मसावी रहेगी। PR मसावी हो जाएगा PT के। ये दोनों मसावी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए नुक्ता P जाविया ATR के जाविया TSR की साकैन से हम फासला पर है। इसलिए नुक्ता P, इसलिए नुक्ता P जाविया TSR की, इस जाविया TSR की नासिक पर वाक़, नासिक पर वाक़। ये खुसूसियत को क्या बोला जाता है? अच्छा, फिर उसके आगे नासिक की खुसूसियत से, नासिक की खुसूसियत, नासिक की खुसूसियत ऐसी है कि बड़े जाविये का निस्ब करेंगे, बड़े जाविये का निस्ब TSR, इसकी पैमाइश मसावी हो जाएगी दोनों छोटे जावियों की। एक जाविया जो है, एक जाविया हम लोग को लिखा हुआ है TSP, ये मसावी हो जाएगा जाविया RSP के। और हम लोगों को TSP की पैमाइश दी है 56। मालूम हम लोगों को करना क्या है? RSP मालूम करना है, तो RSP लिख लेते हैं यहाँ पर सिर्फ, जाविया RSP मालूम करना है। इसको मुख्तसर कर लिए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, इसलिए जाविया RSP की पैमाइश जो होगी वो 28 दर्जा होगी। जवाब लिखेंगे, जवाब लिखेंगे जाविया RSP मसावी हो जाएगा 28 दर्जे।
मुसल्लस PQR में PQ 10 सम का है, PR QR 12 सम है और PR जो है 8 सम का है। सबसे पहले हम लोग मुसल्लस बना के इसमें इसकी लंबाई लिख लेंगे सबकी। मुसल्लस का नाम दे देता हूँ, मैं नामजद कर देता हूँ इस मुसल्लस को PQR और उसकी लंबाइयाँ बिलतरतीब लिख लेते हैं हम लोग। इसकी लंबाई PR की PQ की लंबाई कितनी है? PQ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखता हूँ, PQ मसावी 10 सम और PR की पैमाइश कितनी है? PR की पैमाइश जो है वो दी है 8 सेंटीमीटर। और QR की लंबाई जो है वो 12 सम है। QR मसावी 12 सम। ये तो दिया हुआ था, शक्ल में दिया भी हुआ था और हम लोग जब हल करेंगे तो सब इससे मुशाहिदा हम लोग को समझ में आता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला जो है QR है, उससे छोटा जिला PQ है और उससे छोटा जिला जो है PR है। अब उसके सामने का मुकाबिल का जाविया रहता है, तो यहाँ पर जैसे लिखे हम लोग, अलामत यही रखते हैं हम लोग, जाविये की अलामत लगा ली। किस तरह से लिखेंगे जरा देख चेक कर लो। और ये जाविये की अलामत भी लगा लेता हूँ, मतलब बड़े की। अब जो है हम लोगों को दिया हुआ क्या है, QR दिया है, ये है QR, यहाँ है PQ, यहाँ है PR। ये जिले की लंबाई हम लोग लिख लिए। मुसल्लस का नाम क्या था, किससे नामजद किया गया था मुसल्लस को? मुसल्लस को नामजद किससे किया गया है? PQR से। इसमें क्या छूट गया? P छूट गया, तो जाविया QPR सबसे बड़ा। इसमें क्या छूट गया? R छूट गया, PRQ उससे छोटा, और इसमें क्या छूट गया? Q छूट गया, तो PQR सबसे छोटा जाविया रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि मुसल्लस का सबसे बड़ा जाविया QPR है। जाविया QPR, R सही लिखता हूं। और सबसे छोटा जाविया PQR है। चौथा सवाल है, मुसल्लस FAN में जाविया F बराबर 80, जाविया A बराबर 40 हो तो मुसल्लस के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले का नाम वजह के साथ लिखिए। वजह, पहले तो मुसल्लस बना लिए, मुसल्लस को नामजद कर दिए। मुसल्लस को क्या नामजद कर दिए? FAN, FAN। जाविया की पैमाइश लिख लिए। ए की पैमाइश जो है 40 दर्जा है और F की पैमाइश जो है 80 दर्जे है। इसकी पैमाइश मालूम नहीं है, तो हम लोगों को उसूल मालूम है कि मुसल्लस के तीनों जाविये, तमाम जाविये की पैमाइश को मजमू 180 होता है। तो हम लोग हल करेंगे। हल, मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जा होता है।
जाविया कौन से हैं उसके? एक जाविया एफ है, एक जाविया ए है और तीसरा जाविया एन है। ये तीनों का मजमुआ करेंगे तो उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 आएगा, जबकि एफ की पैमाइश 80 दर्जा है और ए की पैमाइश 40 दर्जा और जाविया एन की पैमाइश मालूम नहीं है। इसकी जमा कर लिए 120 दर्जा हो गया, जाविया एन मसावी हो जाएगा 180 दर्जे के, इसलिए जाविया एन मसावी 180 दर्जा नफी 120 दर्जा, इसलिए जाविया एन की पैमाइश मसावी हो जाएगी 60 दर्जे। अब हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा जाविया, सबसे बड़ा जिला लिख लेते हैं और उस बिना पे इसकी पैमाइश हम लोग की आगे 60। सबसे बड़ा जिला बताना है। सबसे बड़ा जाविया कौन सा है? जाविया एफ बड़ा है जाविया एन से और एन बड़ा है जाविया ए से। अब इसमें हम लोग जो है यहाँ पर फिर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस का नाम क्या है? FAN है, FAN है। मुसल्लस का नामजद किससे किया गया है? FAN से नामजद किया गया है। तो यहाँ पे FAN में जैसे कि ध्यान से देख लो, मिटा देंगे बाद में अपन। FAN उसमें से क्या निकल जाएगा? F निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा जिला क्या आ जाएगा? AN। फिर उसमें से फिर FAN है, जाविया एन निकल गया, बचेगा क्या? FA। यहां से FAN में से A निकल जाएगा, बचेगा क्या? FN। तो FN सबसे छोटा जिला हो जाएगा। उसकी वजह क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला लिखे पहले, वजह लिख लेंगे। बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला बड़ा और छोटे जाविये के मुकाबिल का जिला छोटा होता है। सबसे बड़ा जिला AN और सबसे छोटा जिला FN होगा।